हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार दरोगा एडुटेरिया प्रकाशन का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो इससे पहले चैनल पे 9 तक अपलोड हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस करते हैं। आखिरी तक आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर, इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। आप लोग बुक परचेज कर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। देखिए यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है, तो यह 10 है। इससे पहले 9 तक अपलोड है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है। फर्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों का शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। तो 1 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यानी लाला लाजपत राय ने कहा था कि यह भारतीयों का कांग्रेस मेला है, वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी। तो 2 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी यह साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा को शुरुआत किया था। यह कब किया था, तो यह 12 मार्च 1930 को किया था। और साबरमती आश्रम से 6 अप्रैल 1930 तक ले, मतलब यहाँ से इस दिन स्टार्ट किए थे और 6 अप्रैल तक इन्होंने यात्रा किया था। कब तक, 1930 तक। इसमें पूछ देगा कितने इसमें सहयोगी थे, तो 78 सहयोगी थे इसमें, मतलब यह नमक कानून को तोड़ने के लिए था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन था। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी यानी सतारा था। कौन सा हो जाएगा, सतारा। बात किया जाए कि प्रथम सतारा राज्य को कब, किस ईस्वी में इसे मतलब विलय किया गया था, तो 1848 ईस्वी में विलय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर का प्रयोग किया गया था। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी स्वदेशी आंदोलन के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश किया कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। तो 5 का हो जाए ऑप्शन नंबर बी यानी स्ट्रेची आयोग। किसने किया था, स्ट्रेची आयोग। कब किया था, तो 1883 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो सबसे पहले कौन सी घटना कब हुआ था, तो देखिए हम लोग क्या है, तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आया था। कब आया था नेहरू रिपोर्ट, तो यह 1928 में आया था। उसके बाद में आया था अगस्त प्रस्ताव, तो यह कब आया था, तो यह 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव। उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में क्रिप्स मिशन हो जाएंगे। और आए थे वेवेल योजना, तो वेवेल योजना कब आए थे, तो 1945 में। तो इस तरह से सबसे पहले 3 हो जाएंगे, तो 3 के बाद में क्या हो जाएंगे, 3 के बाद 2, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, कंबन जो है यह त्रिरत्न में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर खराज और जजिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों कर लिए जाते थे मुसलमानों से। खराज लिया जाता था गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। और जजिया क्या था, तो जजिया था गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर। तो भूमि और धार्मिक दोनों या गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यहाँ पे दिया हुआ है जकात, तो जकात क्या था, तो मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। तो ये भी इसमें शामिल है, लेकिन वो गैर पूछ रहा है यहाँ पे, केवल मुसलमानों से जकात हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी सामवेद, यानी विज्ञान का ज्ञान। तो यह बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऋग्वेद, तो स्तुति के भजन का ज्ञान, तो यह बिल्कुल सही है।
अथर्ववेद इसमें जादू टोना की बात किया गया है, और यजुर्वेद इसमें यज्ञ संबंधी की बात किया गया है। बात किया जाए सामवेद तो इसमें संगीत के लिए बेसिकली धुनों का ज्ञान, जाप, संगीत, तो इसके लिए यह समर्पित है वेद। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा क्या है कि मजहरनामा की घोषणा की थी? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी 1579 ईस्वी में इन्होंने मजहर की घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो 12 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मिन्हास ए सिराज ने। किसने लिखा था? मिन्हास ए सिराज ने। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया है? तो क्या हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब 13 का हो जाएंगे कि संथालन समिति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यह 1964 में किया गया था, संथालन समिति। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो 15 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी केंद्रीय सूचना आयोग या संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय हो जाएंगे तो निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो 16 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। किसको कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग शॉर्ट में CAG बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 17 का हो जाएंगे बी, यानी एकल संविधान। यह संघीय संविधान की व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो 18 का हो जाएंगे, 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। माफ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो कितना हो जाएंगे 1/6, यानी 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 171 में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 20 का हो जाएंगे ए और दो दोनों, यानी 331 और 333, जो कि 331 में अनुसूचित जनजाति के लिए है, 333 में आंग्ल के लिए इसमें चर्चा किया गया है। एंग्लो के लिए 333 में लोकसभा से संबंधित विधेयक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो क्या हो जाएंगे 1 और 2, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से यहाँ पे बात कर रहे हैं, नहीं लिया गया है। तो कौन सा हो जाएंगे 21 का हो जाएंगे कि डी, यानी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। यह कहाँ से नियुक्त है? तो यह कनाडा से नियुक्त है। मंत्रियों का नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह भाग 18 से संबंधित है, जिसमें 3 प्रकार यानी 3 टाइप्स का आपात का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद बात किया जाए कि 352 में, तो यह 352 से 360 तक मतलब जो आपात का उपबंध है, जिसमें भाग 15 में इसका निर्वाचन है और भाग 17 में राजभाषा और भाग 20 में संविधान संशोधन। देखिए यहाँ पे 352 में क्या हो जाएंगे? तो राष्ट्रीय पास, 356 में हो जाएंगे राष्ट्रपति शासन और 360 में हो जाएंगे वित्तीय पास, आपात हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता है? तो 23 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे कि रेशम प्राप्त किया जाता है, शहद प्राप्त किया जाता है, मोती प्राप्त नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, इन सारे चीजों को कीटों से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो 24 का क्या हो जाएंगे कि चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो ऑस्कर पुरस्कार 1929 में स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। मान बुकर 1969 में भी सही है। ज्ञानपीठ 1965 में और कलिंग पुरस्कार 1951 में, जो कि कलिंग वाला दिया हुआ गलत है, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1952 से। बाकी और सारे ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसकी संग्रह है। तो 25 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, कविताओं का संग्रह है। जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी के गीतांजलि को लेखन के लिए इसे 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा शहर, यानी नागपुर को शून्य मील यानी 0 माइल के नाम से हम लोग जानते हैं। यह भारत का सेंटर पॉइंट है। 0 माइल वह स्थान होता है जहां से विभिन्न देशों का दूरियां नापा जाता है, तो नागपुर में हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियम किया गया था। तो सूचना को अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। तो 27 का हो जाएंगे ए, यानी 15 जून 2005 को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी 2 वर्ष होता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बेटन कप या एवं रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, किस खेल के प्रमुख शब्दावली है। तो 29 का हो जाएंगे सी, यानी हॉकी का यह शब्दावली है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो 30 का क्या हो जाएंगे डी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र एवं निर्वहन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक परवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। तो 31 का सी हो जाएंगे, सागरीय जल के सामान्य तापमान वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्र में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। तो 32 का हो जाएंगे बी, यानी 1, 2, 3 और 4 को रामसर का दर्जा प्राप्त है। रामसर जो कि भारत के इसमें कितने हैं 75 जगहों का इसमें रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। ये आर्द्र भूमि का संरक्षण से संबंधित आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे, केवल टेस्ट है, तो आप लोग जितना ज़्यादा आंसर को क्विकली फास्ट में दीजिए बेहतर है। आप लोग स्कोर अपना भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर ये तो कहना नहीं पड़े, आप लोग कर दीजिएगा। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम है, कौन सा हो जाएंगे। तो भारतीय गौरव, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। इसे जून 2022 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस यानी कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो 34 का हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी NH 53 पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्य से है। तो 35 का क्या हो जाएंगे, 35 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे डी, यानी असम अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न है किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है। तो 36 का हो जाएंगे बी, यानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा यह पहल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदन उम्मीदवार हो सकते हैं। तो अधिकतम इसके लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाकर तैयार हुआ है। तो अमृत सरोवर की बात कर रहा है, तो 38 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या है कि एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है। तो 39 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, 40 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के नायाडार में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को
स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम क्या है? तो 41 का ऑप्शन सी हो जाएंगे स्टैचू ऑफ बिलीफ। इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ बिलीफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मध्य प्रदेश बना देश का पहला राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैश्विक सूचकांक, माफ कीजिएगा, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आइसलैंड। और बात किया जाए 2023 में तो कौन सा है? तो नॉर्वे हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है कि ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? 44 का हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी पर्यावरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19वां NAM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 45 का ऑप्शन ए हो जाएंगे युगांडा। तो युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला है। इस संगठन का स्थापना कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है तो कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी इसे जयपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो 47 का ऑप्शन ए हो जाएंगे शेरशाह को दिया गया है, मतलब शेरशाह मूवी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया? तो 48 का हो जाएंगे ऑप्शन डी यानी थाईलैंड ने इसका नामकरण किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो 49 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदा झील जिले हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है तो किस राज्य में है? तो 50 का ऑप्शन बी हो जाएंगे गोवा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो 51 का ऑप्शन ए UAE के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो 52 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी NH4 है। कौन सा हो जाएगा? NH4। अगर सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग बोला जाए तो NW हो जाएगा। ये क्या पूछ रहा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जल मार्ग, माफ कीजिएगा जल मार्ग पूछ रहा है तो NH4 NW1 हो जाएगा प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी? तो 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 25 अक्टूबर 2017 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो 54 का ऑप्शन बी हो जाएंगे चोलामू झील। कौन सा झील हो जाएंगे? चोलामू। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज्यादा लंबी लगती है? तो 55 का ऑप्शन बी हो जाएंगे राजस्थान के साथ सबसे लंबी लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आटाकामा रेगिस्तान स्थित है तो किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी उत्तरी चिली में यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है? तो 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा यह कावेरी का सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है तो कौन सी चोटी हो जाएंगे? तो 58 का ऑप्शन ए हो जाएंगे सैंडल पीक। उत्तरी अंडमान का सैंडल पीक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चावल उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो 59 का डी हो जाएंगे यह पश्चिम बंगाल रखता है। सारे वन लाइनर प्रश्न है इसलिए आप लोग जवाब देते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो 60 का ऑप्शन सी हो जाएंगे हरियाणा राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध था? तो 61 का ऑप्शन ए यानी वह लेखक थे। इन्हें 1969 में इन्हें 17 उपन्यास लिखे जिसलिए इन्हें 1969 में इनके केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं, तो 62 का ऑप्शन ए यानी MS हसन है। कौन है? MS हसन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एफिडी ने क्या है कि एफिडेक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो एफिडेक्स कहाँ किए गए हैं, तो ऑप्शन बी यानी इसे पुणे में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 64 का ऑप्शन ए यानी 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि IQ एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है, 65 का ऑप्शन डी यानी प्रदूषित देशों में यह 10वां स्थान पे आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो 66 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, ऊर्जा का न तो कोई निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका नष्ट किया जा सकता है, कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होता है, तो 67 का ऑप्शन नंबर ए यानी 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है, तो 68 का ऑप्शन बी हो जाएंगे अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल हो जाएंगे? अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोरोसिलिकेट क्या हो जाएंगे कि बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोध है इसलिए। नेक्स्ट कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कैसा होता है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए यह अनुदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा स्थानांतरण होता है, 71 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, गतिज ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा रूपांतरित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है, 72 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकना, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है, तो 73 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, उसे तन्यता बोलते हैं, इसलिए सोना का बहुत अधिक तन्यता होता है, आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है H2O2 प्लस Cl2 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है, 74 का हो जाएंगे, एक उपाचयन के रूप में काम करता है, एक उपाचयक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो 75 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की क्षारीय प्रकृति यानी सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है, तो 76 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, हाइड्रोजन की सांद्रता द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो 77 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, पानी का भाप में रूपांतरित होना, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है, तो 78 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है, तो 79 का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मंद ऑक्सीकरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG के घटकों में निम्न में से कौन सा शामिल है, तो 80 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी 2, 3 और 4 यानी प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि संरक्षण के समय को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग में लाया जाता है, तो 81 का बी हो जाएंगे, केवल 1, 2, 3 और 5, तो कौन सा हो जाएंगे, पेंटिंग, गैल्वेनीकरण, एनोडीकरण और मिश्र धातु निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है कि मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना
अरिस्थ्यों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? 82 का हो जाएंगे बी यानी विटामिन सी के कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह यानी Fe विद्यमान होता है? तो 83 का ऑप्शन बी हो जाएंगे मायोग्लोबिन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो 84 का हो जाएंगे ऑप्शन सी ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे दांत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होता है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल विमोचित करने में सहायक होता है। तो 85 का क्या हो जाएंगे सी केवल 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है एम्फीसाइमा क्या है कि एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो 86 का क्या हो जाएंगे ए फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 87 का ए हो जाएंगे आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार यह सुमेलित नहीं है। कोबाल्ट 60 से कैंसर का उपचार, कोबाल्ट 32 से ल्यूकीमिथिया थेरेपी, फास्फोरस 32 से रक्त प्रवाह का अनुलेखन। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो 88 का क्या हो जाएंगे सी यानी आलू एक जड़ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं या सिगरेट में पाया जा सकते हैं? तो क्या हो जाएंगे देखिए निकोटीन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। तो ऑप्शन नंबर डी यानी तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वायरस में उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन किस कारण होता है? तो 90 का ऑप्शन बी हो जाएंगे इसके अनुवांशिक द्रव्यों में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने घाटा वितरण के विचार के सबसे पहले चर्चा किया था? 91 का सी हो जाएंगे जॉन मेनॉल्ड केन्ज ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाएगा? तो 92 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 93 का हो जाएंगे ए इसमें हो जाएगा प्रति व्यक्ति निम्न आय ये भी है और एक हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्य बल। तो ये भी है ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी ट्रीफेड का गठन कब किया गया? तो 94 का हो जाएंगे ऑप्शन डी यानी 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक वित्त नियम EFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो कब उपलब्ध कराया जाता है? तो निजी क्षेत्र के उद्यमों को और क्या है सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ए और बी। देखिए यहाँ से 5 मैथमेटिक्स का प्रश्न पूछता है तो मैं सारे मैथमेटिक्स प्रश्नों का आंसर बता देता हूँ। आप लोग एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो टेलीग्राम पे इसका PDF मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो 96 का क्या हो जाएंगे इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। वैसे ऑफिशियली ऑप्शन इसका क्या दिया हुआ है आंसर? तो 1/1/4 मिनट। देखिए 97 का हो जाएंगे क्या बी हो जाएंगे 97 का क्या हो जाएंगे 97 का बी हो जाएंगे। बात किया जाए 98 का तो 98 का ए हो जाएंगे और 99 का क्या हो जाएंगे 99 का भी बी हो जाएंगे। और आज का आखिरी प्रश्न 100 है तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आप लोग ट्राई कीजिएगा। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें और 5 प्रैक्टिस सेट बचे हुए हैं तो भी आगे आने वाले क्लासेज में वो सारे क्वेश्चनों को करवा देंगे। तो इस पर बिहार SSC और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सारे का प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो जो भी यहाँ तक वीडियो देखे हैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।